आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार करते, यानी कि अब आपको मिठाई खाना है। ये खुशखबरी आप सबके लिए, जितने भी लोग इंतजार करते हैं। मैंने बोला था पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वो घड़ी आ गया। चलिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और पारस शिक्षकों की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल शुरू, मतलब क्या चीजें हुआ जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा खुश है और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। मैंने आपको बोला था कि मैं रात तक सारा अपडेट अपलोड कर दूंगा या तो सवेरे। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन केस है ना, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा केस की जो वर्तमान स्थिति, अभी तक क्या सिचुएशन बना और कल का क्या सिचुएशन बना, जिसको लेकर के काफी ज्यादा छात्रों में खुशी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मामला झारखंड सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक समायोजन से जुड़ा है। केस 2023 में दायर हुआ था और पिछले कुछ हफ्तों में हर सप्ताह सुनवाई की तारीख लगातार लग रही थी। मैंने आपको बोला था जब सुनवाई होना स्टार्ट होगा ना तो सीजीएल जैसा लगातार सुनवाई होगा, और वही चीज हुआ है ना। सुनवाई होना स्टार्ट हुआ, 3 दिन लगातार सुनवाई, कल आपका फाइनल होगा। और फाइनल में क्या बोला गया आपको लास्ट लास्ट में बताऊंगा, रुकिएगा लास्ट तक, आपको सारी चीजें क्लियर होगी और वो गलती ना करे जो बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। जज ने इसे गंभीरता से लिया, यानी गंभीर मामला बताया और बताते हुए विस्तृत सुनवाई की, है ना। और लगातार 3 दिनों तक बहस चली। अब जजमेंट सुरक्षित रख गया है ना। अब जो आपका जजमेंट क्या कर दिया गया सुरक्षित। कैसे, क्या मामला हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या क्या सिचुएशन बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, तो आपको पता है सरकार ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट दाखिल करना होगा। सरकार, देखिए सरकार को निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको एफिडेविट दाखिल करना होगा, है ना, समझ रहे हैं। और जिलावार जानकारी देनी होगी, सारा चीज जानकारी दे दिया गया और बोला गया कि जिलावार जो भी है सारा जानकारी आप 1 सप्ताह के अंदर में जानकारी देंगे एफिडेविट के माध्यम से। और नियमित शिक्षकों की जो रिक्तियां है, वर्तमान कार्यरत जेटेड पास पारा शिक्षकों की संख्या, है ना, यानी कि सारी चीज क्लियर है। जो वर्तमान में जो शिक्षकों की कितनी सीटें खाली है, अब पारा शिक्षक जो है ना, टेट पास पारा शिक्षक की संख्या कितनी है। पिटिशनर पारा शिक्षक को निर्देश दिया गया कि अधिकतम 5 पेज का लिखित सबमिशन फाइल करना है, समझ रहे, ध्यान दिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि उनके बाद अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा, यानी कि यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि सारे से अब जो सुनवाई आपका खत्म हो चुका है, समझ रहे। अब लास्ट में आपको बताऊंगा क्या सिचुएशन बना था जिसको लेकर के काफी ज्यादा खुशी नजर आ रहे सभी छात्र में। बहस के दौरान क्या हुआ, आपको बताया कि जज साहब ने स्पष्ट कहा कि आज केवल समायोजन केस नहीं सुनवाई होगी, यानी कि बोला क्या, कहा कि आज केवल समायोजन केस नहीं सुना, केवल आज केवल जो है ना समायोजन का केस ही सुना जाएगा। यानी कि जो बाद में जो केस लगे हुए थे सभी लोगों को बोल दिया गया कि अब आपको अगले डेट मिलेगा, यानी कि पूरा विस्तार से सुना गया था समायोजन को लेकर। देखिए मामला काफी ज्यादा गंभीर था, हजारों शिक्षकों का उम्मीद भरोसा टिका हुआ था इसमें, छात्रों की भी उम्मीद थी, है ना। देखिएगा सरकार के वकील के कई सवाल, यानी कि वकील साहब जो है ना, हमारे जज साहब, उन्होंने सरकार के वजह कई सारे सवाल पूछे। सरकार की जो मुख्य दलील थी, पारा शिक्षक को 50% आरक्षण दिया गया, लेकिन पारा शिक्षक पक्ष पारा शिक्षक जो है उनके पक्ष द्वारा बोला गया 2022 से लगातार आपको केवल और केवल 2 बार ही नियुक्ति हुई, है ना। सरकार के द्वारा बोला केवल 50% आरक्षण दिए हैं, और हमारे वकील की तरफ से बोला गया कि सिर्फ 2 ही बार क्या हुआ, अरे बिल्कुल 2 ही बार तो हुआ है ना नियुक्ति, वही चीज बोला गया। अब देखिए जेटेड भी वही हाल हुआ था। अगर नियमित जो भर्ती नहीं होगी तो 50% आरक्षण का क्या फायदा। बिल्कुल भाई, आप किताबी भाषा में दे दिए, पेपर में दे दिए 50% आरक्षण है, भाई नियुक्ति दे ही नहीं रहे तो क्या फायदा इस आरक्षण को लेकर के, कोई फायदा है क्या, नहीं ना। तो भाई समाधान तो होना चाहिए। अब यहाँ पे बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आई। प्राइमरी 1 to 5 कुल पोस्ट आपका 6434, नियुक्ति आपका 5035, समझ रहे। आगे हम बात करते हैं, सारा जानकारी मैं लाया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपर प्राइमरी 68 कुल पोस्ट आपका 1948, नियुक्ति आपका 1584, कुल पद आपका कितना 8382, क्लियर, सॉरी कुल पोस्ट, कुल पद में बोला। अब जो कुल नियुक्ति जो आपका कितना 6619 है ना, 2023 के सहायक आचार्य की नियुक्ति का जो डेटा है
वो देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सारी चीज वहाँ पे बोला गया, मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। सीट अगर कितना बात करता, प्राइमरी 1 to 5 का 5469 है ना। रिक्ति आपको कितना है, मतलब कि नियुक्ति जो आपका 1833। अपर प्राइमरी की बात करें 6 to 8 का, तो सीट आपका 7400 था। कितना, सीट 1400, और नियुक्ति कितना 4768। कुल सीटें कितना था 12000 आपका 869 है ना। और कुल जो नियुक्ति 6601। देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे तो छात्र अधिक होना चाहिए, बट यहाँ पे है सीट कम होना चाहिए, बट सीट ज्यादा हो जा रहा है, छात्र कम जा रहे हैं। पता नहीं किस हिसाब से जेएसएससी काम करवाती है। बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि नॉर्मलाइजेशन जो विवाद है, कई पारा शिक्षक रो मार्क्स में पास थे, लेकिन नॉर्मलाइज के बाद फेल कर दिया गया। समझ रहे, नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से किया गया ना कि उनको फेल कर दिया गया। यह मुद्दा कोर्ट में जोरदार तरीके से उठाया गया, और बिल्कुल उठाने भी चाहिए था। यहाँ पे सारे मुद्दों को रखा गया, क्योंकि लंबा बहस चला, और लंबे बहस में कई सारी चीजों को कवर किया गया। झारखंड में पारा शिक्षकों की जो स्थिति है, कुल पारा शिक्षक आपको कितना है 51,544, और जेटेड पास आपका 7506। देखिए कितना कम लोग, भाई आप जेटेड लेंगे ही नहीं, कहाँ से पास करेंगे। समझ रहे, जेटेड पास लेकिन नियुक्ति से वंचित 7506 से बड़ी संख्या अभी भी बाहर है। समझ रहे, अभी इतना ही आपका जेटेड पास है, बाकी और लोग कहाँ है भाई। लेंगे आप तब ना लेंगे, ये लोग पास होंगे। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जेडेड फेल ट्रेन यानी कि आपका बात करें तो 4353, अनट्रेन पारा शिक्षक आपका 985। बिहार राज्य का संदर्भ भी दिया गया, सारा ये डाटा पेश किया गया कोर्ट में। समझ रहे, बिहार राज्य का भी एग्जाम्पल वहां सारा चीज दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि बहस के दौरान बिहार का भी उदाहरण दिया गया, और यहाँ सरकारी शिक्षक पद अलग से श्रेणी में घोषित है ना, यानी कि बोला गया। और 5 सीटों की विशेष आरक्षण नहीं है, और पंचायत नगर पालिका शिक्षक चयन अलग प्रक्रिया से है। समझ रहे, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यह तुलना जो आपका यह दिखाने के लिए की गई थी कि झारखंड की स्थिति अलग है। समझ रहे, दोनों को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं है। समझ रहे, सुप्रीम कोर्ट केस का जो नाम है, मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि एसपीएल नंबर यहाँ पे सारा दिया हुआ है, सुनील कुमार यादव, अन्य झारखंड राज्य। समझ रहे, अब देखिएगा यहाँ पे मामला क्या हुआ था, सुनवाई के बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट आया आपका, सुनवाई के बाद आखिर क्या हुआ। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई, आपका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तुरंत पत्र जारी किया, तुरंत जारी किया गया, और सभी जिलों से मांगा गया कि स्वीकृति पद की नियुक्ति शेष रिक्तियां कितनी है। समझ रहे, और जेटेड पास शिक्षक का जो है पूरा विवरण मांगा गया। यह डेटा सुप्रीम कोर्ट के शपथ पत्र के साथ दाखिल किया जाएगा। समझ रहे, ये आप सबकी जीत है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं अभी स्थिति क्या संकेत दे रही है। तो ध्यान देगा आप लोग, 3 दिन के सुनवाई में लगातार जो चीजें रखी गई, जो भी पॉइंट रखे गए है ना, कोर्ट ने गंभीरता इस पर दिखाई, और सरकार के विस्तृत यानी सरकार से विस्तृत डेटा मांगी। इनको देना ही चाहिए, देना ही होगा, है ना, क्योंकि फाइनल सुनवाई हो चुका है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ निर्णय आएगा। समझ रहे, जजमेंट सुरक्षित रख लिया गया। इससे यह संकेत दिखता है कि मिलता है कि कोर्ट विस्तृत आदेश दे सकता है। समझ रहे, और बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय का इंतजार का फल आज मिलने वाला है। मतलब कि सुना हो चुका है, 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा। अंतिम निर्णय आपका डेटा और लिखित सबमिशन के बाद आएगा। इनके मुख्य विवाद के जो मुद्दे थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपका 50% आरक्षण पर्याप्त है या नहीं, है ना। दूसरा, आपका नियमित भर्ती क्यों नहीं, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया न्याय संगत थी या नहीं। अगला आपके सामने जेटेड पास पारा शिक्षकों का समायोजन कैसे होगा। समझ रहे, ये सब मुख्य मुख्य बिंदु थे। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। संभावित परिणाम में आपका आ सकता है कि समायोजन का जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाएगा। क्लियर, उसके बाद रिक्त आधार पर नियुक्ति का आदेश, जो भी खाली है उसके आधार पर नियुक्ति का आदेश दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पर टिप्पणी, समझ रहे क्या गलत है सही, किस तरीके से सरकार को कोई भर्ती का निर्देश, यानी कि कोई भी नई भर्ती निकालने का निर्देश दे दिया है। अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका फैसला रिजर्व हुई थी कितने दिनों बाद, मिनिमम आपका 1 हफ्ते का समय लगेगा, है ना, 1 वीक का समय लगेगा। और जितने भी लोग, आपको पेशेंस रखना है, मैंने बोला था आपके पक्ष में आएगा। और
जब भी सुनवाया होगा सीजल की तरह, जिस समय नहीं सुनवाता था 1-1 मिनट 2-2 मिनट का होता था, जिस समय सुनवाने लगा 2-2 घंटे 3-3 घंटा लगातार दिन भर सुनाना, इसी तरीके से यहाँ समाजन में हो गया। जिस समय नहीं सुनाता था 1 मिनट 2 मिनट का भी डेट आगे चला गया। अब जो इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और 3 दिनों के बाद लगातार जब सुनवाई होने लगा तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते थे कि अब फाइनल होने वाला है, और वही चीज़ें हुई। फैसला जो आपका रिजर्व रख लिया, रिजर्व मतलब वो कि अब देखी जाएगी सरकार के द्वारा एफिडेविट सबमिशन किया जाएगा, सारा जमा किया जाएगा, सारी चीज़ों को देखी जाएगी, उसके बाद आपका निर्णय आ जाएगा, है ना, किसके पक्ष में क्या समाधान होना चाहिए या नहीं। लेकिन जहाँ तक संभावना नजर आ रही समाधान 110% हो जाएगी। ठीक है, अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपके मन में जो भी सवाल होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।